नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन टेट के सेकंड ईयर के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के बारे में। तो इससे पहले 2021 और 22 में जो ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा ली गई, इसमें सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन टेट के टेट थियरी के प्रश्नों हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रश्न है तो हमने 9 पेपर में से एकत्रित किए हैं। तो ये पहला पेपर है 5 फरवरी 2021 का। इसके बाद दूसरा पेपर लिया है 12 अप्रैल 2021 का। तो ये अलग अलग जो पेपर है तो उसमें से हमने 84 मोस्ट आईएमपी प्रश्न निकाले हैं जो आपकी सीबीटी परीक्षा में उपयोगी होंगे। तो यहाँ 2 फरवरी 2021, इसके बाद ये 3 फरवरी 2021 का पेपर, उसके बाद 29 जनवरी 2021 का पेपर। तो मित्रों यहाँ जो 9 पेपर है हमारे पास, तो इसमें से मोस्ट आईएमपी प्रश्न हमने एकत्रित किए हैं और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन टेट के सेकंड ईयर के मोस्ट 84 प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए साइट एंड प्लेट, बी पोल शू लेमिनेशन, सी कम्यूटेटर सेगमेंट और डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। उसके बाद अगला सवाल, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्कस्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद अगला सवाल, विच मोटर हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो किस मोटर में यह विशिष्टता वक्र है। तो यहाँ कर्व दिया गया है टॉर्क वर्सेस स्पीड का, और ऑप्शन ए सीरीज मोटर, बी शंट मोटर, सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यानी कि संचयी कंपाउंड मोटर और डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संचयी कंपाउंड मोटर यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। उसके बाद अगला सवाल, विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कोयल। तो डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सुपर एनिमल कॉपर वायर, बी सिंगल सिल्क कवर कॉपर वायर, सी डबल सिल्क कवर कॉपर वायर और डी पीवीसी कवर कॉपर वाइंडिंग वायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनिमल कॉपर वायर। उसके बाद अगला सवाल, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए दाहिने हाथ की पकड़ का नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग बायां हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी बाहरी गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाहरी गावलर यानी कि एक्सटर्नल गावलर। उसके बाद अगला सवाल, वाई द होल्डिंग कोइल ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सन फील्ड। तो 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग कोइल को सन फील्ड से सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए लोड करंट को सीमित करने के लिए, बी लो वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, सी हैंडल प्लंजर को मजबूती से पकड़ने के लिए और डी मोटर को उच्च गति से बचाने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोटर को उच्च गति से बचाने के लिए यानी कि टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड। उसके बाद अगला सवाल, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। तो एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री का गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सूत्र दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई ध्रुवों की संख्या
यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल्स। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। तो स्टार्टर चिन्ह यानी कि प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ चिन्ह दी गया है और ऑप्शन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी रियोस्टिक स्टार्टर, सी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और डी ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 360 डिग्री, बी 720 डिग्री, सी 1080 डिग्री और डी 1440 डिग्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिंग वाइंडिंग। तो 3 फेज संकेंद्रित वाइंडिंग का दोष क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए, ए अधिक जगह की आवश्यकता है, बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, सी कोयल को समान रूप से आकार देना अधिक कठिन है और डी अंतिम कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, यानी कि ए स्टेपेड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर, बी इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर। उसके बाद अगला सवाल, विच सिंगल फेज मोटर टैपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर टैपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी शेडेड पोल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी जुल्स का नियम, सी फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का नियम और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है। तो ऑप्शन ए जेट पंप, बी फ्रूट मिक्सर, सी टेलीप्रिंटर और डी कंप्रेसर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रूट मिक्सर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन एट ए 1000 आरपीएम। तो 6 पोल वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति 1000 आरपीएम पर कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 25 हर्ट्ज, बी 40 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज और डी 60 हर्ट्ज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 50 हर्ट्ज। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र में दोषों का पता लगाना आसान, बी लोड को अल्टरनेट से जोड़ना आसान है, सी रनिंग समय पे गर्मी को दूर करना आसान और डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। तो कन्वर्टर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, बी रोटरी कन्वर्टर, सी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर और डी मोटर जनरेटर सेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रोटरी कन्वर्टर। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो ऑप्शन ए लिफ्ट यानी कि एलिवेटर्स, बी पेपर रोलिंग मिल, सी AC टू DC कन्वर्टर और डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए नॉइजलेस, बी उच्च दक्षता यानी कि हाई एफिशिएंसी, सी कम रखरखाव की आवश्यकता यानी कि लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड और डी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोलेड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल, विच लॉजिक गेट रिफर्ड द टू
ट्रूथ टेबल। तो कौन सा लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल को दर्शाता है? तो यहाँ टेबल दी गया है और ऑप्शन ए और गेट, बी नॉट गेट, सी एंड गेट और डी नॉर गेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एंड गेट। उसके बाद अगला सवाल, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। तो एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए इंडक्टर, बी अवरोध यानी कि रजिस्टर, सी कैपेसिटर और डी ट्रांजिस्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमिटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 0.2 वोल्टेज से 0.3 वोल्टेज, बी 0.4 वोल्टेज से 0.5 वोल्टेज, सी 0.6 वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज और डी 0.8 वोल्टेज से 0.9 वोल्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 0.6 वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूजिंग कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डिन रेल, बी जी चैनल, सी ग्रोमेट्स और डी रेस मार्गो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिन रेल। इसके बाद अगला सवाल, विच केबल टाइस आर यूज टू बंच द वायर। तो तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेशम की टाइस यानी कि सिल्क टाइस, बी पीवीसी टाइस, सी नायलॉन टाइस और डी कॉटन टाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन टाइस। उसके बाद अगला सवाल, विच सप्लाई इंडिकेट बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एग्जिबिशन ऑन रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो लाल, नीले और काले रंग पर प्रदर्शित कंडक्टर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? तो ऑप्शन ए सप्लाई डीसी 3 तार प्रणाली, बी सिंगल फेज एसी सिस्टम, सी सप्लाई एसी प्रणाली 3 फेज और डी उपकरण एसी सिस्टम 3 फेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सप्लाई डीसी 3 तार प्रणाली यानी कि सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, बी एक उपकरण एसी को डीसी सप्लाई में बदलता है, सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण और डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज ए एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। तो एसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम में एक्स के रूप में चिह्नित घटक का नाम क्या है? तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया है और ऑप्शन ए रेक्टिफायर, बी डीसी बस, सी इन्वर्टर और डी एसी मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। इसके बाद अगला सवाल, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए समूह ड्राइव यानी कि ग्रुप ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव यानी कि इंडिविजुअल ड्राइव और डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्टेज एज पर ISI। तो ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 233 वोल्टेज, बी 228 वोल्टेज, सी 260 वोल्टेज और डी 211 वोल्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 228 वोल्टेज। उसके बाद अगला सवाल, विच टर्म रिफर दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी विद्युत उपघट्य में कॉलम विद्युत द्वारा मुक्त किए गए पदार्थ की द्रव्यमान स्थिति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इलेक्ट्रोकॉपिंग और डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीवेशन UPS। तो UPS का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई,
बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, सी अनियमित विद्युत सप्लाई यानी कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और डी निरंतर विद्युत सप्लाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निरंतर विद्युत सप्लाई। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM? तो PWM का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, बी पल्स वेट मॉड्यूलेशन, सी फेज वाइड मॉड्यूलेशन, और डी फेज वेट मॉड्यूलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पल्स वेट मॉड्यूलेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल? तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी आर्सेनिक, सी सुरमा यानी कि एंटीमनी, और डी जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? तो परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है? तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा उत्पादन, बी ज्वारी ऊर्जा उत्पादन यानी कि टाइडल पावर जनरेशन, सी सौर ऊर्जा उत्पादन, और डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन यानी कि थर्मल पावर जनरेशन। उसके बाद अगला सवाल, विच इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो वितरण प्रणाली में कौन सी विद्युत लाइनें सब स्टेशन को वितरकों से जोड़ती है? तो ऑप्शन ए फीडर्स, बी वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, सी सर्विस लाइंस, और डी सर्विस मेन्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फीडर्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन OH लाइन्स? तो OH लाइनों में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी गई है, और ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, बी पोस्ट इंसुलेटर, सी स्टैंड इंसुलेटर, और डी सैकल इंसुलेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैकल इंसुलेटर। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड ऑफ द HT ओवरहेड लाइन्स? तो HT ओवरहेड लाइनों के डेड एंड पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, बी डिस्क इंसुलेटर, सी स्टे इंसुलेटर, और डी पोस्ट इंसुलेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डिस्क इंसुलेटर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए KV, बी KW, सी MVA, और डी KVAR। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी MVA। इसके बाद अगला सवाल, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट इन पोजिशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ? तो कौन सा रिले बिजली यानी कि पावर कट ऑफ के बाद अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है? तो ऑप्शन ए रीड रिले, बी करंट रिले, सी वोल्टेज रिले, और डी लैचिंग रिले। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लैचिंग रिले। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन DC जनरेटर? तो DC जनरेटर में X अंकित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कम्यूटेटर राइजर, और डी कम्यूटेटर सेगमेंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर राइजर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF इन DC मोटर? तो DC मोटर में EMF की गणना करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ सूत्र दिए गए हैं, और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी EB इक्वल टू साइन ZNP बाय 60A। उसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ DC स्टार्टर्स? तो DC स्टार्टर्स के प्रतिरोध यानी कि अवरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए यूरेका, बी निक्रोम, सी मैग्नीशियम, और डी कॉन्स्टेंटाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूरेका। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ AC कोयल वाइंडिंग? तो AC कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए हाफ कोयल वाइंडिंग, बी संपूर्ण कोयल वाइंडिंग यानी कि वॉल कोयल वाइंडिंग, सी सिंगल लेयर वाइंडिंग, और डी डबल लेयर वाइंडिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण कोयल वाइंडिंग यानी कि वॉल कोयल वाइंडिंग। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इंसुलेटेड? तो किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है? तो यहाँ फिगर दी है, और ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी स्थायी कैपेसिटर मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड? तो अल्टरनेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
तो ऑप्शन ए केवीए, बी केडब्ल्यू, सी एमडब्ल्यू और डी केवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवीए। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एज ए एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर। तो रोटरी कन्वर्टर के एक्स चिन्हित भाग का कार्य क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलता है, बी वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, सी बिना शोर के पहुँचने में मदद करता है और डी डिलीवरी किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डिलीवर किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है, यानी कि कलेक्ट्स द डिलीवर डायरेक्ट करंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और डी क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। तो डिवाइस के चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए SCR, बी IGBT, सी डायक और डी टायक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डायक। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वायर फेल्यूअर्स, बी वायर स्लीव, सी नायलॉन केबल टाइस और डी केबल बाइंडिंग स्टेप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केबल बाइंडिंग स्टेप। उसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाव किया जाता है। तो ऑप्शन ए सेंसर, बी इंडिकेटिंग लैम्प, सी आइसोलेटिंग स्विच और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज इन ए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो स्वसंचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में निरंतर आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया गया है जाता है। तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सर्किट, बी एम्पलीफायर सर्किट, सी ऑसिलेटर सर्किट और डी फीडबैक सर्किट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फीडबैक सर्किट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आई रूल्स। तो आई नियमों के अनुसार एक मध्यम वोल्टेज घरेलू स्थापना में किनकी दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। तो ऑप्शन ए अनंत यानी कि इन्फिनिटी, बी 1 से अधिक मेगा ओम, सी 2 से अधिक मेगा ओम और डी 3 से अधिक मेगा ओम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक मेगा ओम, यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर गैप को बहुत करीब और बहुत टाइट रखने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए स्पार्किंग से बचने के लिए, बी संसारण से बचने के लिए यानी कि एवॉइड कोरोजन, सी ऑक्साइड फॉर्मेशन से बचने के लिए यानी कि एवॉइड ऑक्साइड फॉर्मेशन और डी वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए यानी कि एवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पार्किंग से बचने के लिए यानी कि एवॉइड स्पार्किंग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, सी क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड और डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए मेगर, बी मल्टीमीटर, सी सीरीज प्रकार ओम मीटर और डी केल्विन ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कोयल पिच इज लेस देन पोल पिच। तो यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए फुल पिच वाइंडिंग, बी हाफ पिच वाइंडिंग, सी लॉन्ग कोरेडेड वाइंडिंग और डी शॉर्ट कोरेडेड वाइंडिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कोरेडेड वाइंडिंग। उसके बाद अगला सवाल, विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन। तो कौन सी इंसुलेटिंग सामग्री क्लास बी इंसुलेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कपास यानी कि कॉटन, बी बांस यानी कि बम्बो, सी फाइबर ग्लास और डी लेथ्रोइड पेपर।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फाइबर ग्लास। इसके बाद अगला सवाल, विच स्पीड इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए शून्य लोड स्पीड, बी फुल लोड स्पीड, सी चुंबकीय क्षेत्र की गति घूर्णन और डी स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की गति घूर्णन यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन ए 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। तो फुल लोड पर 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेट क्या है। तो ऑप्शन ए 10 एम्पियर, बी 15 एम्पियर, सी 25 एम्पियर और डी 30 एम्पियर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ स्लॉट फॉर ए 3 फेज 36 स्लॉट 12 कोइल्स फॉर 4 स्टेटर वाइंडिंग। तो 3 फेज 36 स्लॉट 12 कोइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संबंध में फेज विस्थापन की गणना करें। तो ऑप्शन ए 3 स्लॉट, बी 4 स्लॉट, सी 6 स्लॉट और डी 8 स्लॉट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 स्लॉट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। तो एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्थायी कैपेसिटर मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सी इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। उसके बाद अगला सवाल, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर में घाव रोटर लगा होता है। तो ऑप्शन ए प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिप्लेशन मोटर, बी सैडेड पोल मोटर, सी स्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिप्लेशन मोटर। इसके बाद अगला सवाल, विच एक्ट एज अ बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। तो कौन इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, बी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, सी सेमी कंडक्टर डायोड और डी सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस कन्वर्टर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज ए पेसिव कंपोनेंट। तो निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए डायक, बी डायोड, सी ट्रांजिस्टर और डी कैपेसिटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर। इसके बाद अगला सवाल, विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल केडियम सल्फाइड। तो कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ केडियम सल्फाइड को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बी बी, सी और डी आर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए लक्स, बी थिम्बल, सी ग्रोमेट और डी टर्मिनल कनेक्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोमेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए बीज ऑपरेशन पैनल, बी बेसिक ऑपरेटिंग पैनल, सी बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम और डी ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक ऑपरेटिंग पैनल। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ऑटोमेटिक स्टेपेड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो ऑप्शन ए ग्रीजर, बी ग्राइंडर, सी टेलीविजन और डी पंप मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए हवा यानी कि विंड, बी पानी यानी कि वाटर और डी डीजल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हवा यानी कि विंड। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन ए सूर्य यानी कि सन, बी गर्मी यानी कि हीट, सी कोयला यानी कि कॉल और डी बायोगैस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूर्य यानी कि सन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। तो लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पिन प्रकार इंसुलेटर, बी डिस्क प्रकार इंसुलेटर, सी सैकल प्रकार इंसुलेटर और डी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर।
इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए तेल सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और डी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद अगला सवाल, वाई सन फील्ड कोयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कोयल इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर। तो सन फील्ड कोयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए होल्डिंग कोयल करंट बढ़ाता है, बी होल्डिंग कोयल करंट घटाता है, सी शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए और डी शंट क्षेत्र में खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शंट क्षेत्र में खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। इसके बाद अगला सवाल, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल विदाउट इनपुट। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए फिल्टर सर्किट, बी रेक्टिफायर सर्किट, सी एम्पलीफायर सर्किट और डी ऑसिलेटर सर्किट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑसिलेटर सर्किट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पोल टिप, बी पोल कोइल, सी पोल कोर और डी पोल शू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पोल शू। उसके बाद अगला सवाल, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर में आर्मेचर करंट की दिशा बदलने से ही रोटेशन की दिशा क्यों बदल जाती है। तो ऑप्शन ए रेटेड स्पीड बनाए रखने के लिए, बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, सी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचने के लिए और डी मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, यानी कि मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्टेटर, बी एक्साइटर, सी सेलियंट पोल रोटर और डी स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेलियंट पोल रोटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिंक्रोनस मोटर एट ए स्टार्टिंग। तो एक सिंक्रोनस मोटर में शुरू होने पर डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करें, बी मोटर को घुमाने के लिए उच्च करंट उत्पन्न करें, सी टॉर्क पैदा करता है और सिंक्रोनस स्पीड के करीब चलता है और डी निरंतर गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। इसके बाद अगला सवाल, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। तो जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन ए गर्मी यानी कि हीट, बी काइनेटिक्स, सी रासायनिक यानी कि केमिकल और डी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। इसके बाद अगला सवाल, विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए विभाजित फेज विधि यानी कि स्प्लिट फेज मेथड, बी वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, सी रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स और डी रिवर्सल ऑफ रनिंग कोइल कनेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट फेज मेथड यानी कि विभाजित फेज विधि। इसके बाद अगला सवाल, विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। तो कौन सा कोड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाई 126। इसके बाद अगला सवाल, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्ट्स आर यूज। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी टीवी रिसीवर, सी डीवीडी प्लेयर और डी सामान्य रोशनी यानी कि जनरल लाइटिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सामान्य रोशनी यानी कि जनरल लाइटिंग। उसके बाद अगला सवाल, विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉलेड अलोंग विथ वायरिंग सर्किट अगेन लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो लीकेज करंट प्रोटेक्शन के खिलाफ वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए OCB,
बी MCB, सी ELCB और डी MCCB। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ELCB। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।